नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। आइए बिना समय गवाए हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, रॉबर्ट गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गैने जो हैं अमेरिका के वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर दूसरा पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 8 भागों में बांटा था। ये पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया जिसे SR अधिगम भी कहते हैं, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविभेदन अधिगम, छठवां है प्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां जो है समस्या समाधान अधिगम है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो यह है संकेत अधिगम। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर जो होता है संकेत अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रॉबर्ट गैने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो समस्या समाधान होता है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कि जो समस्या का ये दिया हुआ है तो सबसे पहला जो है संकेत अधिगम है और जो लास्ट में 8वां है समस्या समाधान का अधिगम है। तो संकेत अधिगम जो है निम्न स्तर है और समस्या समाधान यानी कि 8वां जो है सबसे उच्च स्तर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो जो बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है, जब वह अपनी समस्याओं का खुद सामना करने लगता है, समाधान करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह पावलोव ने दिया था, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पर हम चलते हैं। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 8, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये देखिए बीजुका जो शब्द यहाँ पर आया है, यहाँ पे जो बीजुका है, ठीक है, तो बीजुका जो होता है यह हम लोग क्या करते हैं खेतों में ऐसे मटका बनाकर और ऐसे कुछ कपड़े उपड़े पहना देते हैं, तो इसी को हम लोग बीजुका कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसको देखकर सभी जानवर जो हैं, ठीक है, उस खेत में आना जाना कम कर देते हैं। इसे सोचते हैं कि कोई इसका खेत में है, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे तो पिटाई होगी हम लोगों की, तो इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पर 10 जो दिया है, सुल्तान नामक चिंपांजी जो था, ठीक है, उसका प्रयोग किया किसने किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये है कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने उनका मतलब कि चिंपैंजी नामक बंदर का सुल्तान नामक चिंपांजी का इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो यह 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो मनुष्य का प्रजाति का नाम जो वैज्ञानिक प्रजाति का नाम है, ठीक है, तो होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए 13वां क्वेश्चन है, पिंडावस्था का समय होता है। तो पिंडा का अवस्था का जो समय होता है वो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक लगभग होता है, ठीक है। पिंडावस्था का समय 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। डिम्बावस्था जो होता है तो 3 अवस्थाएं पाई जाती है, डिम्बा पिंडा और भ्रूणावस्थाएं, ठीक है। तो डिम्बा अवस्था इसमें से 14 दिन तक की होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15वां क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है तो ये 2 किलोग्राम का होता है। जन्म के समय बालक का औसत वजन जो होता है 2 किलोग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जन्म के समय बालक का वजन होता है तो ये 7 पाउंड, ठीक है। 2 किलो 700 ग्राम या 7 पाउंड भी कर सकते हैं, या कभी किसी किसी में 7.5 पाउंड भी आपको दिया जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17वां, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो ये 19वीं ईस्वी में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। 18 है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है तो यह विलियम जेम्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था तो रूडोल्फ नामक मनोविज्ञानिक ने किया था। 20वां जो है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था तो आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में जो है मनोविज्ञान का अर्थ जो है आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में ये बदल गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा तो यह है पोम्पोनाजी ने कहा था। इसको मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है पोम्पोनाजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है तो अब 18वीं शताब्दी जो है चेतना का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान जो है कहा जाता था मनोविज्ञान को, ठीक है। 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी को छोड़ दीजिए, 20वीं शताब्दी में चले आइए। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी जो है मनोविज्ञान का जो है, ठीक है, ये व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसने दिया था तो यह वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था तो यह 2009 में बना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। क्वेश्चन नंबर 26। 27 पर चलते हैं। 27 जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई थी। थानाडाइक ने इस पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था तो शिक्षा का अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया था या हुआ था, ठीक है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का, तो ये ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है तो मनुष्य की जो संरचना होती है वो 23 गुणसूत्रों से होती है, जो 23 गुणसूत्रों से होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है तो यह 23वां जोड़ा करता है। जो 22 जोड़ों को हटा दीजिए, जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है कि ये लड़का होगी या लड़की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डिम्ब अवस्था कितने दिन का होता है तो डिम्ब अवस्था जो होता है यह 14 दिन की अवस्था होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 जो होता है, पिंडावस्था का समय कितना होता है 14 दिन से 2 महीने तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है तो यह 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है तो होमोसेपियंस में आता है। 37 पर चलते हैं। 37, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है तो ये 2 किलो 700 ग्राम या 2 से 7.5 पाउंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो होती है 19वीं ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 39, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है, ठीक है। तो यह देखिए विलियम जेम्स को, यह अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो अमेरिका के मनोविज्ञान के जो जनक हैं विलियम जेम्स को
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रिसमस द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो वह पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हंसमुख टाइप के होते हैं, छोटे मोटे गोल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो उनको पिकनिक्स की श्रेणी में रखा जाता है और व्यवहारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 जो है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडलर नामक वैज्ञानिक ने व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो होता है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, यह बंडूरा और वाल्टर्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देख लीजिए ध्यान से, कर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होता है उसे हम लोग गतिशीलता कहते हैं। कोई प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 16 पीएफ जो है यह व्यक्तित्व के मापन का किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? व्यक्तित्व के मापन का किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 पर चलते हैं। 46 पर पैलोव ने सीखने के अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो ये चूहों पर किए थे। ठीक है, पैलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किए थे? तो ये चूहों पर प्रयोग करके किए थे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका श्रेय जो है यह जीन पियाजे के बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, जीन पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 49 पर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक का महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखिएगा, वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के सामाजिक कारक पर बल देते हैं। ठीक है, सामाजिक, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट आज का सवाल है 50वां, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। हाँ तो मेरे दोस्तों, आइए शैशवावस्था पर कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब बताएंगे कि शैशवावस्था पर कुछ प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका उत्तर आप लोग देंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। ये किसने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है? तो जी हाँ, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा था? तो इनके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा था? किसने कहा था? जी हाँ बताइए, जल्दी से बताइए कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था कि बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं? किसने कहा था? बताइए, जल्दी से बताइए। बालक अपने वो संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये किसने कहा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ये किसने कहा था? किसने कहा था कि 5 वर्ष की अवस्था जो होती है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था शैशवावस्था के बारे में?
बताया था कि 20वीं शताब्दी जो होती है बालकों की शताब्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु कल्पना का नायक होता है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन आपेक्षिक है। शिशु कल्पना का नायक होता है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान रहेगा, तो ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी 2 गुना सीख जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष में से भी दुगुना सीख जाता है, तो ये किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, किसने कहा था कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि शैशवावस्था सीखने की वो सीमा व तीव्रता का विकास अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के हाथ पांव पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, यह वाक्य किसने कहा था? इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, किसने कहा था कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं? तो ध्यान दीजिए, हमें कमेंट में सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए मनोज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।